आज हम बातचीत करेंगे जीआई कैंसर यानी कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कैंसर के बारे में। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कैंसर्स मतलब पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन के कैंसर्स। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कैंसर में कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं? ऊपर से चालू होता है फूड पाइप। जब हम खाना लेते हैं तो खाना जहाँ से जाता है, फूड पाइप का कैंसर आ सकता है। स्टमक यानी कि जठर का कैंसर हो सकता है। छोटी और बड़ी आंत का कैंसर हो सकता है। लीवर का कैंसर हो सकता है। पैनक्रियास का कैंसर हो सकता है। और पित्ताशय की थैली यानी कि गॉल ब्लैडर का कैंसर हो सकता है। ये सारे कैंसर को हम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कैंसर कह के बुलाते हैं। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कैंसर्स के सिम्टम्स क्या होते हैं? क्योंकि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कैंसर में बहुत सारे ऑर्गन्स आते हैं, सबके सिम्टम्स अलग अलग होते हैं। जो फूड पाइप का कैंसर होता है, जो खाने की नली का कैंसर होता है, अगर वहाँ गठान होती है तो वो एरिया छोटा हो जाता है, इसलिए खाना निगलने में दिक्कत होती है। स्टमक का छोटी या बड़ी आंत का कैंसर होता है तो उसमें पेट में दर्द हो सकता है। अगर कैंसर बहुत बड़ा है छोटी आंत या बड़ी आंत में तो वो रास्ता ब्लॉक करता है, तो हमारा इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन मतलब आंत का रास्ता ब्लॉक होने के सिम्टम्स आ सकते हैं। अदरवाइज माइल्ड एब्डोमिनल पेन हो सकता है। कभी कभी जहाँ कैंसर की गठान होती है उसके ऊपर अल्सर हो जाता है, इसलिए वहाँ से ब्लीडिंग होता है। तो इसलिए कभी कभी स्टूल में ब्लड आना या वॉमिटिंग में ब्लड आना जैसे सिम्टम्स भी आ सकते हैं। कभी कभी स्टूल ब्लैक हो जाना, जो ब्लीडिंग बहुत ऊपर होता है स्टमक में या छोटी आंत में, तो वो स्टूल में आते आते उसका कलर ब्लैक हो जाता है, इसलिए कभी कभी स्टूल में ब्लैक लगता है। लीवर या तो पैनक्रियास के कैंसर में माइनर एब्डोमिनल पेन हो सकता है। अर्ली स्टेज में तो ऐसा हो सकता है कि कोई भी पेन ना हो। पैनक्रियास का कैंसर अगर पैनक्रियास के हेड में है तो जॉन्डिस आता है यानी कि पीलिया होता है। उसके साथ पेशेंट को इचिंग भी होती है। अगर बॉडी और टेल का पैनक्रियास का कैंसर है तो कोई मेजर सिम्टम्स नहीं आते, माइनर पेट में पेन हो सकता है। ये सारे ऑर्गन्स में कहीं पे भी कैंसर होता है तो एनोरेक्सिया और वेट लॉस, एनोरेक्सिया मतलब भूख नहीं लगना और वेट लॉस होना, ये बहुत बड़े सिम्टम्स हो सकते हैं। कभी कभी मेजॉरिटी ऑफ कैंसर्स अर्ली स्टेज में कोई मेजर सिम्टम नहीं देते जब ये एनोरेक्सिया और वेट लॉस ही होता है। काफ़ी सारा मिसकंसेप्शन है लोगों के दिमाग में कि कैंसर मतलब पेन होना या दर्द होना, लेकिन पेट के आंत के गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कैंसर्स में पेट दर्द जनरली अर्ली स्टेज में नहीं होता है। पेट दर्द बहुत ही डिलेड स्टेज में होता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट समझने वाली बात है। काफ़ी सारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जो बोलते हैं कि अभी तक तो कोई सिम्टम नहीं थे, अचानक से कैंसर कैसे हो गया। लेकिन नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। जो माइनर सिम्टम्स होते हैं वो बहुत ही नॉन स्पेसिफिक होते हैं। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कैंसर के कोई भी सिम्टम्स ऐसे स्पेसिफिक नहीं है जो सिम्टम्स देख के बोल पाए कि ये कैंसर के सिम्टम्स है। तो इसलिए जो माइनर सिम्टम्स है या जो वार्निंग साइंस है उसको हमें पकड़ना पड़ता है। हमने कुछ वार्निंग साइंस इकट्ठे किए हुए हैं जो आपके नॉलेज के लिए हम बताना चाहते हैं। अगर दर्दी को खाना निगलने में तकलीफ होती है, दर्दी को पीलिया होता है, पीलिया के साथ ईचिंग होता है, बहुत लंबे टाइम से पेट दर्द होना, भूख नहीं लगना, वजन का सिग्निफिकेंट लॉस होना, स्टूल में या वॉमिटिंग में ब्लड आना या तो स्टूल का कलर ब्लैक होना, ये सारे सिम्टम्स गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कैंसर के वार्निंग साइंस हो सकते हैं। इसीलिए अगर इसमें से कोई भी वार्निंग साइंस दिखे तो बहुत ही अलर्ट रहना ज़रूरी है। इसके अलावा जो दर्दी की उम्र 45 से 50 ईयर्स से ज़्यादा है, फैमिली में कैंसर की हिस्ट्री है, जो दर्दी अल्कोहल या स्मोकिंग करता है या टोबैको लेता है, ये सारे पेशेंट्स में ये वार्निंग साइंस आते हैं तो और ज़्यादा सिग्निफिकेंस हो जाता है। अगर ऐसे वार्निंग साइंस आए तो क्या करना है? इमीडिएटली गैस्ट्रो के डॉक्टर को दिखाना है। गैस्ट्रो के डॉक्टर आपके सिम्टम्स सुन के आपको एग्जामिन करके आपको जांच करवाएंगे। रिपोर्ट्स करवाना बहुत ही ज़रूरी है। रिपोर्ट्स में क्या क्या हो सकता है? ब्लड रिपोर्ट्स हो सकता है, सोनोग्राफी हो सकती है, सीटी स्कैन हो सकता है, एमआरआई हो सकता है, पैट सीटी स्कैन होता है। डिपेंडिंग ऑन रिक्वायरमेंट आपके गैस्ट्रो डॉक्टर आपको रिपोर्ट्स एडवाइस करेंगे। अगर रिपोर्ट्स नॉर्मल आते हैं तो पैसा वेस्ट हुआ ऐसा नहीं सोचना है। अगर रिपोर्ट्स नॉर्मल आते हैं तो एक टाइप का एश्योरेंस है कि हम अभी भी हेल्दी है। अगर रिपोर्ट्स में कैंसर आते हैं तो आगे क्या कर सकते हैं?
अगर रिपोर्ट में कैंसर आता है तो गैस्ट्रो डॉक्टर आपका सबसे पहले उसका स्टेज डिसाइड करेगा, कौन से स्टेज का कैंसर है। अगर अर्ली स्टेज का गैस्ट्रो कैंसर है तो वो क्योरेबल है, उसके लिए ट्रीटमेंट हो सकती है। अगर बहुत ही लेट स्टेज में आता है तो फिर सिर्फ पैलिएटिव और सपोर्टिव ट्रीटमेंट रह जाती है। अगर अर्ली स्टेज में आता है तो इसको कैसे क्योर करते हैं? गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कैंसर को क्योर करने के लिए 2-3 अप्रोच होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है कि सर्जरी, ऑपरेशन करके उसको निकालना ही उसके लिए क्योरेटिव ऑप्शंस रहता है। मेजॉरिटी ऑफ कैंसर्स में सर्जरी एक ही ऐसा ऑप्शन है जो क्योरेटिव होता है। उसके साथ साथ सपोर्ट में कभी कभी कीमोथेरेपी, रेडिएशंस वगैरह ट्रीटमेंट की भी ज़रूरत पड़ती है। कभी कभी इम्यूनोथेरेपी भी देते हैं। कभी कभी कीमो रेडियोथेरेपी सर्जरी के पहले देते हैं, कभी कभी वो सर्जरी के बाद में देते हैं। तो ये कौन से ऑर्गन का कैंसर है और कौन से स्टेज का कैंसर है उसके ऊपर डिसाइड होता है कि कब कीमोथेरेपी देनी है, कब रेडियोथेरेपी देनी है, सर्जरी के पहले देनी है या तो सर्जरी के बाद में देनी है। सर्जरी के बाद और ट्रीटमेंट ख़त्म होने के बाद क्या, वो भी एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है समझने के लिए। सर्जरी और ट्रीटमेंट ख़त्म होने के बाद एक लॉन्ग टर्म फॉलोअप होता है, कम से कम 5 साल का फॉलोअप होता है, जिसमें आपके गैस्ट्रो डॉक्टर आपको कुछ फ्रीक्वेंसी पे बुलाएंगे। जब भी वो बुलाए तब जाना है। बीच बीच में वो कुछ रिपोर्ट करके चेक करेंगे। कोई भी कैंसर फ्यूचर में उसका रिकरेंस होने का रिस्क रहता है। तो ये फॉलोअप में हम कोशिश करते हैं कि अगर कोई रिकरेंस हो तो हम उसको भी बहुत अर्ली पिकअप कर पाए और उसके लिए सारवार कर पाए। काफ़ी सारे लोग ऐसा प्रश्न पूछते हैं कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कैंसर की सर्जरी कहाँ करवाए। पास्ट में जब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सर्जरी की कोई सब स्पेशलिटी नहीं थी तब जनरल सर्जन इसका ऑपरेशन करते थे। अभी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कैंसर्स के ऑपरेशन या तो गैस्ट्रो सर्जन करते हैं या तो ऑन्को सर्जन करते हैं। जो गैस्ट्रो सर्जन होते हैं वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कैंसर के लिए सब स्पेशलिस्ट होते हैं, जो सिर्फ गैस्ट्रो के कैंसर के ही ऑपरेशन करते हैं। बाकी सारे डॉक्टर की तरह सारे कैंसर के या सारी बीमारी के ऑपरेशन नहीं करते हैं। तो आप इसमें से किसी से भी सारवार ले सकते हैं। बट बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कोई भी सिम्टम्स आए उसके लिए डॉक्टर को कंसल्ट करना, गैस्ट्रो डॉक्टर को कंसल्ट करना, रिपोर्ट्स करवाना। कैंसर की बीमारी हो तो हम उसको अर्ली स्टेज पे पिकअप करें और उसको क्योर करने का हमारे पास ऑप्शन रहे। थैंक यू वेरी मच।